संडे के दिन की सुबह कुछ खुशनुमा थी। हवा में हल्की हल्की ठंडक और बारिश हो रही थी झमाझम। बिजलियां कड़कड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। लेकिन हमने सोचा कि ये दिन यूं ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे, तो हमने शुरुआत ऐसे की। बच्चे भी उठ चुके थे क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी थी, तो बच्चों को भी कोई टेंशन नहीं थी स्कूल जाने की। और फिर सबने इस ठंडे मौसम में चाय का लुत्फ़ उठाना शुरू किया। मेरा बेटा यश और मेरी भांजी मनवीर दोनों चाय का लुत्फ़ उठा रहे थे और मैंने भी चाय की चुस्कियाँ लेनी शुरू कर दी। मैंने ही नहीं, घर परिवार के सभी सदस्यों ने। देखिए, पिताजी के हाथ में भी चाय का कप है, इधर बहन के हाथ में भी चाय का गिलास है। सब ने चाय पीनी शुरू की और उधर श्रीमती जी किचन में लगी हुई थी आटा गूंथने। तो मैंने सोचा कि उनका कुछ हाथ बटा दूं, तो मैंने आलू रख दिया उबलने के लिए। आलू को 2 सीटी लगी। इतने में बच्चे अपने खेलने में व्यस्त हो गए। बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। बच्चे व्यस्त हो गए, मस्त हो गए। और उधर हम क्या करने लगे, हमने आलू छीलना शुरू किया क्योंकि सीटी लग चुकी थी कुकर में। तो आलू छीले। आलू छीलने के बाद मैंने प्याज की बारीक बारीक चॉपिंग कर दी। उसके बाद मैंने आलू का मिक्सचर रेडी करना शुरू किया। आलू को मैश करने लगा और मैश करने के बाद उसमें प्याज डाल दिए। फिर धीरे धीरे करके उसमें मसाले ऐड करने लगा, नमक ऐड करने लगा, स्वाद अनुसार मिर्च, धनिया और पता नहीं कौन कौन से जो थोड़े बहुत मसाले पड़े थे डाले। उसके बाद तैयारी हो चुकी पराठों की। श्रीमती जी ने एक डो लिया, उसमें आलू भर दिए और एक पेड़ा बना लिया। उसके बाद उस पेड़े को बेल लिया और पराठा बनना शुरू हो गया। और उधर तवा गरम हो रहा था, तो गरम तवे पे पराठे सिकने शुरू हो गए थे। और पराठे जैसे ही सिकने लगे तो भाई उम्मीद जागी और पराठा सिक के तैयार हो गया। तो पहला पराठा है वो यश लेकर जाएगा। उसके पराठे पे देसी घी लगा के उसको दे दिया क्योंकि उसको भूख बहुत लगी थी। तो यहाँ पे बच्चे बैठ गए हैं पराठा खाने के लिए। देखिए, यश बैठा है, मनवीर बैठा है। तो यश थोड़ी थोड़ी बुर्कियाँ मनवीर को दे रहा है और दोनों बच्चे आलू का पराठा एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया कि मैं भी फटाफट आलू का पराठा खाऊं। लेकिन आलू के पराठे का मज़ा तो या तो चाय के साथ आता है या दही के साथ। तो बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं तो दही लेने नहीं गया। फिर श्रीमती जी ने चाय चढ़ा दी, तो चाय बन रही है और चाय के साथ मैं पराठा एंजॉय करूँगा। इधर बच्चे पराठा खा रहे हैं और पिताजी भी पराठा खाना शुरू कर दिए हैं। उधर चाय बन के तैयार हो गई है, तो हम सभी ने पराठे खाए और पराठे बड़े स्पाइसी थे। तो बच्चे खा भी रहे थे और सी भी कर रहे थे। फिर बारिश थोड़ी कम हुई तो हमने बाहर जाने का फैसला कर लिया। तो दोपहर को हम बाहर थे, नवा शहर चले गए थे सत्संग के लिए। तो दोपहर का लंच खाना भी वहीं किया। फिर जब हम वापस घर पे आए तो श्रीमती जी ने सोचा कि शाम का समय हो गया है, तो कुछ करते हैं। तो श्रीमती जी ने सब्जियां काटी और सब्जियां काटने के बाद कढ़ाई चढ़ा दी और गार्डन से ताज़ा ताज़ा हरी मिर्चियां जो है वो तोड़ लाई। देखिए कैसी हरी भरी मिर्ची हमारे गार्डन में लगी हुई हैं। और ये मिर्चियां तोड़ ली, कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में तेल डाल दिया। तो और ये जो जीरा है उसमें डाल दिया, आलू डाल दिए। अब आलू फ्राई हो रहे हैं, तो आप गैस कीजिए कि क्या बन रहा है। तो
बन रहा है यहाँ पे शाम के स्नैक्स के लिए पोहा। तो ये पोहे की मेकिंग हो रही है। श्रीमती जी ने बड़ा ही स्वादिष्ट पोहा बनाती हैं। और यहाँ पे आलू फ्राई हो रहे हैं। अब उसमें प्याज डाल दिए गए हैं। अब उसमें क्या डलेगा, ये कड़ी पत्ता डलेगा। फिर और मसाले डलेंगे, काली मिर्च डलेगी। धीरे धीरे करके सब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डाली जा रही है। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, हरी मिर्च डाल दी थी, थोड़ी लाल मिर्च डाल दी है, थोड़े मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं। और उधर दूसरी तरफ श्रीमती जी ने शाम के लिए चाय चढ़ा दी है। तो चाय बन रही है, यहाँ पे चढ़ गई है चाय। उधर पोहा तैयार हो रहा है, इधर गर्मा गर्म चाय, उधर गर्मा गर्म पोहा। सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है। और जब खाने को मिलेगा तब तो कितना इंटरेस्ट आएगा। तो देखिए टमाटर जो है, टमाटर भी डाल दिया है। और हमारा तड़का जो है पोहे के लिए, पोहे की जो सब्जियां हैं उसको पहले पकाना पड़ता है। और क्योंकि अगर पोहा डाल के पकाएंगे तो पोहा तो फिर एकदम कड़ा बन जाएगा, तो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो पोहा सबसे लास्ट में डालते हैं। इधर चाय बन रही है। तो अब श्रीमती जी ने पोहा डाल दिया। पोहा पहले भिगो के रखना पड़ता है, आप सभी को पता है। अब देखिए क्या मस्त पोहा तैयार हो गया है। और पोहा भी तैयार हो गया है, चाय भी तैयार हो गई है। अब चाय में दूध डालने का समय है, तो चाय में दूध डाल दिया है। अब चाय फिर थोड़ी उसमें उबाली आएगी। तो देखिए पोहा बन के तैयार हो गया है और साथ में चाय है। तो सारी फैमिली जो है इकट्ठा बैठ के इस पोहे और चाय का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों ये रही हमारे संडे के पूरे दिन की रूटीन। और आज का जो ब्लॉग था वो बस इतना ही था। और उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि हमें और हौसला मिलता रहे ऐसी वीडियो बनाने का। तब तक के लिए धन्यवाद।